लोनावला मुंबई और पुणे के बीच बसा हुआ एक ऐसा हिल स्टेशन जहां हर साल लाखों लोग सुकून ढूंढने आते हैं। बारिश के मौसम में हरियाली से ढकी पहाड़ियां, बादलों से घिरी सड़कें और दूर दूर तक फैली हुई खूबसूरत वादियां। और इसी लोनावला के पहाड़ियों के बीच खड़ा है किला लोहगढ़। ये फोर्ट लगभग 2000 साल पुराना है। ये किला महाराष्ट्र के सबसे फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है और हर वीकेंड यहाँ टूरिस्ट और ट्रैकर्स की भीड़ लगी रहती है। लोग यहाँ यादें बनाने आते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे वक्त बिताने आते हैं। लेकिन 18 जून 2026 की सुबह इस किले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया। उस दिन फोर्ट पर लोगों ने एक यंग कपल को ट्रैकिंग करते हुए देखा, एक लड़का और एक लड़की। लड़का था 26 साल का केतन अग्रवाल, जो पुणे के मशहूर बिजनेसमैन विशाल अग्रवाल का बेटा था। 26 साल के केतन ने बॉस्टन से अपना मास्टर्स किया था और यहाँ इंडिया के वो अपने पापा के बिजनेस में उनकी हेल्प कर रहा था, बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। और केतन के साथ ट्रैक करने आई थी उसकी फियांसे सिया गोयल। इसकी उम्र कई रिपोर्ट्स में 25 बताई जा रही है तो कई 22, लेकिन एज पर क्लोज रिपोर्ट्स इसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। सिया की फैमिली भी काफी अमीर थी और उसके पापा का जो पुणे मार्केट यार्ड है वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस की दुकान थी। दोनों ही फैमिली काफी ज्यादा रिच, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल थी। एंड कुछ ही महीनों पहले फरवरी में इन दोनों की सगाई हुई थी। दोनों ही फैमिली इस शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो लोग इसे काफी ज्यादा ग्रैंड तरीके से बनाने वाले थे। बाहर से सब परफेक्ट लग रहा था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सुंदर लड़की, एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस दिन लोहगढ़ फोर्ट से उन दोनों में से बस एक जन वापस लौट कर आएगा। सुबह 10:45 को केतन के पापा को एक कॉल आता है। कॉल था सिया गोयल की माँ का। उन्होंने उनसे कहा कि आपका बेटा ट्रैकिंग करते वक्त गिर गया। तो स्टार्टिंग में घर वालों को लगा बेटा ट्रैकर है, गिर गया होगा छोटी मोटी सीढ़ियों से। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि वो बहुत ऊंचाई से गिरा है, आप तुरंत आ जाओ, तो पूरी फैमिली डर गई और वो तुरंत ही लोहगढ़ जाने के लिए निकल गए। एंड रास्ते में उन्हें कॉल आता है और उस पिता को बताया जाता है दैट देयर सन इज नो मोर। ये सुन के ही उनके पैरों के नीचे की जो जमीन है वो सरक जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। वो लोग तो एक नॉर्मल आउटिंग के लिए गए थे और वहां पर कैसे उनका जो ट्रैकर बेटा है वो इस तरीके से नीचे गिर गया कि डायरेक्ट उसकी लाश आ गई। स्टार्टिंग में यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, सिया के पेरेंट्स, केतन के पेरेंट्स, पुलिस, मीडिया वाले, उन सबको लगा ये एक एक्सीडेंट है, जहां पर केतन का पैर गलती से फिसल गया और फिसल के वो गिर गया और उसे लग गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसे सामने आने लगी जिसके वजह से लगने लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं, एक बड़ा ही प्लान मर्डर है। तो बात ऐसी थी कि केतन को ऑलरेडी ट्रैकिंग काफी ज्यादा पसंद थी। वो कोई बिगनर नहीं था, उसने इससे पहले भी कई डिफिकल्ट फोर्ट्स पे ट्रैक किया था और लोहगढ़ कंपैरेटिवली काफी सिंपल एंड इजी ट्रैक है। अगर आप कभी लोहगढ़ फोर्ट जाओगे तो आपको समझेगा कि 80% ऑफ द ट्रैक स्टेप्स जो पत्थर से स्टेप्स बने हैं उसी पे हो जाता है एंड हार्डली कुछ ऐसा चढ़ना है जहां से हम गिरे। एंड इवन जब बाद में जो रेस्क्यू टीम्स है उन्हें उसके पापा ने कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि वहां से गिर के मरने के चांसेस कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि वहां से गिर के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज वो इतना स्टीप कुछ हार्ड है ही नहीं उस फोर्ट में। एंड ऑल्सो उस दिन बारिश नहीं थी। इस साल बारिश बहुत लेट आई है, जिसकी वजह से तभी पूरे लोनावला में कहीं बारिश नहीं थी, जिसकी वजह से स्लिप होने के भी चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। और यहीं से इनका शक बढ़ने लगा। ऑल्सो सिया पूरे टाइम बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसके हाव भाव, एक्सप्रेशंस में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने अपने बहुत ही खास अजीज को खो दिया। शी वॉज वेरी नॉर्मल। एंड यहीं से शुरू हुआ एक शक जो आगे जाके एक ऐसी कहानी में बदलने वाला था जिसने आज सिर्फ केतन के घर वालों को ही नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को हिला दिया है। इस केस को अच्छे से समझने के लिए हमें 18 जून से नहीं, लेकिन फरवरी 2026 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जब केतन और सिया की सगाई हुई थी। फरवरी 2026 बड़े ही ग्रैंड एंड लग्जूरियस सेटअप में
सिया और केतन की ग्रैंड एंगेजमेंट हुई थी। दोनों ही फैमिलीज बहुत ही ज्यादा खुश थी। और सो ये रिश्ता कोई मीटिंग या मैट्रिमोनल साइट के जरिए नहीं, लेकिन फैमिली मेंबर्स, आपस के जो फैमिली मेंबर्स है उन्होंने ही करवाया था, जिसकी वजह से केतन और सिया ये दोनों एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार ही लगते थे। तो स्टार्टिंग से ही जो ट्रस्ट का लेवल था वो काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से ना ही केतन ना ही उसके माँ बाप किसी ने भी सोचा कि एक बार हम वेरिफिकेशन करें कि लड़की कैसी है। एंगेजमेंट अच्छे से हो गई और अब दोनों फैमिलीज जो थे, दोनों तरफ की फैमिलीज वो शादी की तैयारियां करने में व्यस्त थे। बट इसी दौरान सिया का एक ऐसा सीक्रेट था जिसके बारे में केतन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और यही सीक्रेट आगे जाके केतन की मौत की वजह भी बनने वाली थी। दरअसल सिया वॉज एलिजेडली इन रिलेशनशिप विद अनदर मैन। दैट अनदर मैन वॉज चेतन चौधरी। ये 23 साल का था और मीडिया एक बड़ा ही नैरेटिव बना रही है दैट एक अमीर लड़की ने एक गरीब बॉयफ्रेंड के लिए अपने अरबपति फियोन्से को मार डाला, विच इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज चेतन चौधरी जो 23 साल का बताया जा रहा है उसकी भी ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। सिया के पापा की जो दुकान थी मार्केट यार्ड में, उसी के आसपास, और यहीं से जब ये दोनों मिले तो इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। एंड कहा जा रहा है कि दे वेर इन अ रिलेशनशिप ऑफ 1.5 years। इन दोनों के बीच में 2000 से ज्यादा कॉल्स एक्सचेंज हुई है एंड हर कॉल 1-2 घंटे तक चलती थी। बाय दिस थिंग वी कैन इमेजिन दैट इट वॉज नॉट रिलेशनशिप जो ऐसे टाइम पास के लिए कर रहे थे, बट बोथ वर डैम सीरियस अबाउट इट। बट फिर सवाल ये उठता है, अगर दोनों एक दूसरे को लेके इतना ज्यादा सीरियस थे तो फिर रिया ने जब उनकी सगाई हो रही थी तो किसी को कुछ क्यों नहीं बोला। एंड दिस थिंग इज लिटरली द बिगेस्ट मिस्ट्री टिल नाउ, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। खैर एंगेजमेंट हो चुकी थी और इसी के कुछ हफ्ते बाद जब केतन और सिया एक दूसरे ज्यादा मिलने लगे, वो फोन पे कॉल्स एक्सचेंज करने लगे, तब केतन ने एक बात नोटिस की कि सिया उससे हर बार झगड़ती रहती थी। छोटी छोटी चीजों पे भी उसका मूड खराब हो जाता था और वो उससे झगड़ती थी, मानो उससे कहना चाह रही हो कि मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद है। तो उसने जाके ये चीज अपने पापा से कही तो उनके पापा ने कहा कि लड़की छोटी है, हो जाता होगा कुछ ऊपर नीचे, अपने रिश्तेदार है, इससे भी इतना ज्यादा मत सोचो तुम। लेकिन फिर भी केतन ने उनसे कहा कि क्या आपने अच्छे से लड़की का बैकग्राउंड वेरीफाई किया है, बिकॉज मुझे तो इस पे कुछ से लग रहा है, कुछ तो ठीक नहीं है। बट पापा ने फिर उसे एश्योर किया कि नहीं सब ठीक है, ये हमारे रिश्तेदार से ही रिश्ता आया है, सो वी कैन ट्रस्ट हिम, वी कैन ट्रस्ट द फैमिली, वी कैन ट्रस्ट हर। एंड इसीलिए दोनों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और शायद यही नजरअंदाजगी आगे जाके उनके बेटे की जान लेने वाली थी। और फिर शुरू होता है वो खौफनाक चैप्टर जहां सिया पूरी तरीके से प्लान कर चुकी थी कि साम दाम दंड भेद चाहे जो लग जाए, अब वो केतन का काम तमाम करके रहेगी। केतन अग्रवाल को ट्रैकिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था और इसी शौक का फायदा उठाते हुए सिया ने केतन से कहा हम लोहगढ़ चलते हैं। तो पहले लोनावला गए, वहां आसपास वो लोगों ने साइट सीन किया एंड देन वो लोहगढ़ फोर्ट गए ट्रैकिंग करने। शायद केतन को नहीं पता था, लेकिन सिया उसे वहां लेके आई थी क्योंकि वो उस फोर्ट की रेकी कर रही थी। पूरे फोर्ट में वो बस ऐसे स्पॉट्स ढूंढ रही थी जहां से अगर कोई इंसान गिरे तो वापस जिंदा ना आ सके। इसी ट्रिप के कुछ दिन बाद सिया वापस से केतन को बोलती है कि मुझे लोहगढ़ फोर्ट जाना है, मुझे लोनावला जाना है। लेकिन अगले ही दिन यानी 6 जून को उनकी फ्लाइट थी बाली में। अब वो लोग बाली जा रहे थे क्योंकि बाली में उनका प्री वेडिंग शूट होना था। तो केतन उससे कहता है कि नहीं हमें कल ही तो फ्लाइट लेनी है, बाली जानी है, वहां पे अपना प्री वेडिंग शूट करना है, तो तुम उसकी तैयारियां करो, बार बार हमें लोनावला क्यों जाना है। ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसे तो केतन के साथ शादी करनी ही नहीं थी, तो प्री वेडिंग शूट करने का क्या फायदा बनता था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो लक्ष्य है वो पूरा करना था और केतन को अपने रास्ते से हटाना था। अगले दिन शाम को सिया का भाई, केतन और केतन की बहन बाली जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल गए। बट रास्ते में ही सिया ने एलिजेडली जब वो लोग स्टारबक्स में स्नैक्स खाने के बहाने रुके, तब उसने केतन का जो पासपोर्ट था उसे लिया और उसे फाड़ के वहां के टॉयलेट में फ्लश कर दिया, जिसकी वजह से जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो केतन का जो पासपोर्ट था वो मिसिंग था।
विच वॉज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज केतन और उसकी जो बहन थी उन दोनों का पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, इटर्नरी, करेंसी सब एक ही बैग में रखा हुआ था, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ केतन का पासपोर्ट मिसिंग था। तो जब माँ बाप ने भी इसके बारे में सुना तो उनको भी अजीब लगा, लेकिन वो लोगों ने इस बात पे नोटिस ज्यादा नहीं किया, वो लोगों ने इसे छोड़ दिया। अब जो दूल्हा है जिसकी प्री वेडिंग शूट होनी है उसी का पासपोर्ट गायब था, तो फिर वो लोग बाली जाके क्या ही करते, तो वो लोग वापस आ गए। अब बाली का प्लान कैंसिल हो गया तो सिया वापस से केतन को जिद करने लगी कि मुझे वापस से लोनावला जाना है। स्टार्टिंग में केतन को लगा कि बार बार इसे एक ही जगह क्यों जाना है, आखिर क्या है ऐसा उस फोर्ट में, लेकिन फिर आगे जाके वो सिया से शादी करने वाला था, वो उसकी लाइफ पार्टनर बनने वाली थी, इसीलिए उसने उसकी जिद के सामने वो हार गया और वो कहता है ठीक है चलते हैं। और ऐसे 14 जून को ये दोनों कपल वापस से लोनावला के लोहगढ़ फोर्ट जाते हैं और वहां पे अपनी ट्रेकिंग शुरू करते हैं। और ट्रैक करते करते जब एक पॉइंट में केतन खड़ा होता है अपनी फोटोज खींचने के लिए, तब सिया उसे वहां से धक्का दे देती है, लेकिन वो धक्का इतना ज्यादा जोर से नहीं लगता, तो वो हल्का सा फिसलता है और पास ही में छोटे मोटे प्लांट्स थे, तो केतन उसे पकड़ लेता है और वो पूरी तरीके से गिरता नहीं है। जैसे ही सिया देखती है कि उसका प्लान फेल हो गया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है सांप सांप सांप। तो केतन जैसे ही उठ खड़ा होता है वो कहती है कि देखा वहां पे एक सांप था और मैंने तुम्हें उस सांप से बचा लिया। Now Ketan seems like a real innocent guy. उसने इस इंसिडेंट के बाद भी रिया पे बिल्कुल शक नहीं किया। He thought that it was just an incident and शायद सच में वहां पे कोई सांप था जिससे बचाने के लिए सिया ने उसे धक्का दे दिया। But that one ignorance became the biggest mistake of Ketan's life. और इस इंसिडेंट के सिर्फ 3-4 दिनों बाद ही सिया वापस से केतन को इंसिस्ट करने लगी, चलो वापस से हम लोनावला के लोहगढ़ फोर्ट में जाते हैं। इस बार ये बात सुनकर केतन के साथ साथ उसके घर वालों ने भी साफ मना कर दिया कि आखिर ऐसा है क्या उस जगह में कि तुम्हें बार बार वहां जाना है, कोई जरूरत नहीं है। और जो कुछ ही दिनों में यानी 19 जून को सिया का बर्थडे आने वाला था और उस बर्थडे के लिए केतन के पेरेंट्स एंड सिया के पेरेंट्स सब ने सिया के लिए महाबलेश्वर में एक बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, जिसमें उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को सब बुलाया था। बट सिया इंसिस्टेड कि नहीं, उसे उसका बर्थडे पहले उसके फ्रेंड्स के साथ ही मनाना है। कैसे कैसे करके सिया ने केतन को मनाया और फिर केतन की मम्मी को भी मनाया कि प्लीज आंटी मुझे अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करना है। एंड इसी बीच चेतन चौधरी, जिसके साथ सिया का रिलेशनशिप चल रहा था, उसने भी केतन को जस्ट एज अ फ्रेंड, सिया का फ्रेंड इंट्रोड्यूस करा के कॉल किया एंड कहा कि हम सब दोस्तों ने सिया के लिए लोहगढ़ में एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है, अगर तुम भी इसका हिस्सा बनोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। सिया की लगातार इतनी रिक्वेस्ट एंड ये सरप्राइज पार्टी के बारे में सुन के केतन फाइनली एग्रीड टू गो टू लोहगढ़ अगेन। कुछ ही महीनों में तीसरी बार ये जा रहा था, बट शायद केतन को खुद भी नहीं पता था कि उसका ये तीसरा विजिट टू लोहगढ़ उसका आखिरी ट्रिप होने वाला है। 18 जून सुबह 8 बजे केतन अपने घर से निकलता है, ऑन द वे सिया को पिक करता है और दोनों निकल पड़ते हैं लोहगढ़ की तरफ। लेकिन केतन को कोई आइडिया नहीं था कि उनके पीछे रिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी उन्हें फॉलो कर रहा है। अब वो सिर्फ उन्हें रास्ते नहीं लेकिन पूरे टॉप तक उन्हें फॉलो करता है। एंड एज पर पुलिस चेतन चौधरी अपना फ़ोन दुकान में ही छोड़ के आता है और अपना एक स्टाफ मेंबर का फ़ोन साथ में लेके आता है ताकि आगे जाके कोई उसका फ़ोन नंबर ट्रैक ना कर पाए। सिया एंड चेतन चौधरी दोनों ने ही बड़े माइंडफुली, स्मार्टली प्लान किया था कि कब क्या कैसे करना है ताकि वो कभी पकड़े ना जा पाए। इनफैक्ट इन दोनों के प्लान में ऐसे कोड वर्ड्स भी थे जहाँ चेतन चौधरी को इंडिकेशंस मिल जाते थे कि अब उसे अगला स्टेप क्या उठाना है। जब सिया और केतन दोनों लोहगढ़ के नीचे फोर्ट में पहुंचे, उन्होंने वहां से टिकट लिया एंड अपना ट्रैक स्टार्ट किया। बड़े ही कम टाइम में सिया फटाफट केतन को लेके जा रही थी कि चलो चलो जाना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी वो। केतन को लगा कि शायद ये अपने बर्थडे को लेके इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी एक्साइटेड किस लिए है। वो इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि आज वो दिन फाइनली आने वाला था जब वो केतन को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने वाली थी। जैसे ही वो लोग टॉप में पहुंचे, रिया ने केतन से कहा मुझे अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचती हूँ। रिया ने केतन से फ़ोन लिया, उसकी फ़ोटोज़ खींचने लगी एंड बीच में ही वो बैठ गई ज़मीन पर।
केतन को लगा कि नॉर्मली कोई पोस्ट कर रही है ये, इसीलिए बैठ गई, एंगल्स चेक करी है। बट दिस वॉज एक्चुअली अ चीट कोड, जहाँ पर सिया चेतन चौधरी को इंडिकेट कर रही थी दैट दिस इज द टाइम, जल्दी आओ और केतन को यहाँ से धक्का दे दो। एंड हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। जैसे ही सिया तुरंत मांदी डाल के ज़मीन पर बैठ गई, वहाँ पे आसपास चेतन चौधरी जो खड़ा था और बस सिया के इशारों का इंतज़ार कर रहा था, वो तुरंत जाता है और ज़ोर से पूरी ताकत से केतन को धक्का देता है। धक्का इतना जोरदार था कि केतन तुरंत ही अपना बैलेंस खो देता है और वो खाई से नीचे गिर जाता है, और वो इतने ज़ोर से गिरता है कि इस बार वो जिंदा लौट के वापस नहीं आता है। जैसे ही वहाँ से केतन गिरता है, रिया तुरंत अपने आगे का प्लान स्टार्ट कर देती है। चेतन चौधरी वहाँ से भाग जाता है और रिया जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि मेरा फियांसे नीचे गिर गया, कोई तो उसे बचाओ, कोई तो उसे बचाओ। वो तुरंत ही अपने घर पे कॉल करती है, अपनी मम्मी को ये चीज़ बताती है एंड देन पुलिस को इन्फॉर्म करती है। सिया की मम्मी तुरंत ही केतन के पापा को कॉल करके ये सब इंसिडेंट बताती है, और इसी दौरान जो लोहागढ़ है वहाँ पे पुलिस एंड रेस्क्यू टीम आ जाती है। रेस्क्यू टीम फटाफट अपना काम स्टार्ट करती है। उन्हें आशा थी कि केतन बच जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ऑपोजिट। वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। जैसे ही केतन मिला, उसके बॉडी को फटाफट हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन ये बात सामने आई कि यहाँ लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। ये बात सुनकर सब शॉक हो गए थे, क्योंकि एक लड़का जो कुछ ही महीनों में दूल्हा बनने वाला था, वो भी इस दुनिया में भी नहीं रहा। केतन के माँ बाप को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन उनके पास सिया की इस कहानी को मानने के सिवाय और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। उन्होंने मान लिया कि हाँ, उनका बेटा शायद वहाँ से गिर गया होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मिसिंग होल्स थे, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसने ना ही सिर्फ केतन के पापा और उसकी फैमिली, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को भी सिया पर शक करने पर मजबूर कर दिया। पहली बात तो जब केतन की बॉडी मिली तो सिया उसका जो फ़ोन है वो ही लोहागढ़ के वहाँ पे फेंक के आ गई थी। केतन का जो फ़ोन है वो केतन के मम्मी को मिला, और सो जब उन्होंने सिया को देखा तो उस टाइम पे वो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रही थी। शी वॉज कम्प्लीटली एक्सप्रेशनलेस, जैसे उसे कोई दुख ही नहीं हो कि केतन चला गया। विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, बिकॉज किसी का फियांसे मरा है तो वो थोड़ी तो रोएगी, थोड़ी तो उसको बेचैनी होगी, बट सिया वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। वो सिर्फ एक दो बातें बार बार दोहराई जा रही थी, जैसे केतन अच्छा है, केतन अच्छा था, एंड उसकी ये जो चीज़ें हैं वो भी स्टेज्ड अप लग रही थी। और फिर दूसरी बात जो यहाँ पर कंसिडरेशन में ली गई वो थी कि इतना वॉज नॉट अ बिगनर ईयर, उसे ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, वो रेगुलरली ट्रैकिंग करने जाता था। एंड ऑल्सो इफ़ यू सी लोहागढ़, ये कोई मुश्किल ट्रैक नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट ट्रैक। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ट्रैक जो है वो स्टेप के ज़रिए ही पूरी हो जाती है। जो पत्थर के स्टेप्स बने हैं उस पर चल के ही ख़त्म हो जाती है, एंड हार्डली थोड़ा है जहाँ पे आपको चलने की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑल्सो बिकॉज इस साल बारिश बहुत लेट आया तो वहाँ पर स्लिपरी भी नहीं था, जिससे पैर फिसल कर केतन गिरे। ऐसे छोटे छोटे क्लूज मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत ही अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले वो लोगों ने सिया का फ़ोन जब्त किया, उसे चेक किया, एंड सामने आया कि सिया केतन के अलावा और एक लड़के से काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा बात कर रही थी, और वो लड़का था चेतन चौधरी। उनके मैसेजेस पढ़े गए जिससे समझ में आया कि सिया एक्चुअली लव्स समवन एल्स। और फिर सामने आया सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि सिया और केतन आगे जा रहे थे, एंड सिया पीछे किसी लड़के को इशारा कर रही थी, और वो लड़का उस इशारे को बड़े ही बखूबी समझ रहा था। वो कभी रुकने का इशारा करती तो कभी जल्दी जल्दी आने का इशारा करती, और वो लड़का जैसे सिया इशारा कर रही थी वो और कोई नहीं, चेतन चौधरी ही था। ये सब छोटे छोटे क्लूज काफ़ी थे पुलिस को समझने के लिए कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर था। पुलिस ने तुरंत ही चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, उसे 3rd डिग्री दिया, एंड बहुत ही जल्द वो टूट गया और उसने कबूल किया कि हाँ, उसने अपनी गर्लफ्रेंड सिया गोयल के साथ मिलके केतन को मारने का प्लान किया था। अगले ही दिन सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर दिया, और अब एक साथी ने तो पोल खोल ही दी थी, तो सिया को भी मजबूरन अपना गुनाह कबूल करना पड़ा, और उसने पूरी तरीके से बता दिया कि उसने कैसे क्या कब प्लान किया था, और ये सब प्लान उसने सिर्फ इसीलिए किया था ताकि उसे केतन से शादी ना करना पड़े। सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है कि अब केतन हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहा।
क्या हमारे देश में जान की कीमत इतनी कम हो गई है कि ऐसे छोटे छोटे इनकन्वीनियंस में कोई इतनी आसानी से किसी की जान ले ले? क्या सिया गोयल डायरेक्टली अपने मम्मी पापा को नहीं मना सकती थी कि उसे केतन से शादी नहीं करनी है? हो सकता है उसके पेरेंट्स इस बात के लिए नहीं मानते, लेकिन क्या वो डायरेक्ट केतन या उसके घर वालों से बात नहीं कर सकती थी? मैक्स टू मैक्स वो अपने घर से भाग सकती थी। एटलीस्ट ये किसी के जान लेने से तो काफ़ी बेटर था। ऑल्सो क्या केतन और उसके परिवार वालों को ये छोटे छोटे इंडिकेशंस नहीं मिले कि सिया के साथ कुछ तो गड़बड़ है? उसका बार बार छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, बार बार केतन को मनाना कि वो एक ही जगह घूमने को जाते हैं। अचानक से जब बाली जाते वक्त अकेले केतन का पासपोर्ट चोरी हो गया, तब क्या उन्हें लगा नहीं होगा कि कुछ तो गड़बड़ है? या जब पहली बार सिया ने केतन को लोहगढ़ से धक्का मारा, तब अगर वो सतर्क हो जाता तो शायद आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। ऑल्सो ऐसे केसेस को देख के कभी कभी लगता है कि शायद हमारे भारत की न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक बार भी किसी व्यक्ति को गुनाह करने से पहले ये ख्याल नहीं आता कि अगर मैं पकड़ा गया या मैं पकड़ी गई तो मेरा आगे क्या होगा। वो बहुत ही इजीली ऐसे क्राइम्स कर देते हैं जैसे ये उनके लिए बड़ी आम सी बात है, क्योंकि हमारे भारत की न्याय व्यवस्था में ऐसे केसेस को सॉल्व होने के लिए सालों लग जाते हैं और कई बार मुजरिम बेल लेके बाहर इजीली फ्रीली घूमता है, जबकि जो मर गया उसके परिवार वाले सालों साल शोक मनाते रहते हैं। लेकिन इस केस में इसकी संभावना फॉर्चुनेटली थोड़ी कम है, बिकॉज जो केतन है ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल फैमिली। तो शायद इस केस में हमें न्याय देखने को मिल सकता है। बाकी यही थी हमारी आज की केस। मैं आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ। दिस इज़ मी योर होस्ट साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।